क्लास 12th वाले जो भी विद्यार्थी हैं, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म जो भराया जा रहा है, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का तरीका यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10+2 कॉलेज कोड। तो जो आप 10+2 का जो कॉलेज कोड जो जहाँ पर आपका कॉलेज है उस कोड पूछ लीजिएगा। उस कॉलेज कोड में आपको कॉलेज कोड भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा का कॉलम में है कि नेम ऑफ द 10+2 कॉलेज, मतलब कि जिस कॉलेज में आप दाखिला लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद कि यहाँ पर कह रहा है कि कॉलेज इन इंग्लिश, यहाँ पर यही सब कह रहा है कि इसको जब भी भरना है तो उसको इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरिएगा। ठीक है। और तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि BSc-EB यूनिक आईडी जो है आप कॉलेज से ही पता कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया गया होगा, उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये है रजिस्ट्रेशन सूची संख्या वर्ष। तो रजिस्ट्रेशन नंबर R117 17 500 और 60 और 21 लिखा हो। तो वही ठीक उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नंबर R17 17 और 560 और 21। ठीक है। स्टूडेंट्स नेम कैपिटल लेटर में जो भी होगा, लड़का या लड़की, उसका दे दीजिएगा। ठीक है। फादर्स नेम ये भर दीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर में देखिएगा, मेल है, कोई अगर पुरुष है तो मेल में लगाइएगा, अगर कोई महिला है, लड़की है तो उसमें फीमेल में लगाइएगा। ठीक है। तो जो ट्रांसजेंडर है तो उस ट्रांसजेंडर में लगाइएगा। ठीक है। कास्ट कैटेगरी में क्या होता है कि जनरल है, EBC है, BC है या फिर SC है, ST है। तो जो जनरल वाले होंगे तो जनरल में टिक लगाएंगे, जो EBC वाले होंगे EBC में टिक लगाएंगे। ठीक है। BC1 या फिर SC ST वाले जो भी होंगे उसको पता होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डिफरेंटली अबलेड का मतलब हो जाता है कि आप में कोई अगर यदि अवगुण है, जैसे कि आप में शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लांगड़ हैं, आंधर हैं, चाहे जो भी चीज़ है, तो अगर यदि ऐसा है तो आप नो में लगाइएगा टिक। अगर ऐसा नहीं है तो नो में टिक लगाए, अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बारे में बताना होगा कि अगर यदि जो व्यक्ति नहीं है उसमें यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। ठीक है। नो लगाइएगा, यहाँ पर कुछ नहीं भरिएगा। और यहाँ पर क्या है कि विजुअली इम्पेयर्ड, जो आँख से अंधे हैं उसके लिए, जो आँख से अंधे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस का टिक लगाएगा, जो नहीं है वो नो का टिक लगाएगा। ठीक है। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। अगला देखिएगा 12 नंबर में क्या कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करना है। आधार नंबर अंकित करना है कि 13 डिजिट का होता है। ठीक है। जो आधार नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि चले यहाँ पर सिग्नेचर, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आप हिंदी या इंग्लिश में इस कॉलम बॉक्स के अंदर ही भरिएगा। ठीक है। अगला देखिएगा ईमेल आईडी जो होगा आपको पता वो भर दीजिएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स कैटेगरी, अगर यदि आप रेगुलर हैं तो रेगुलर में टिक लगाइए। अगर यदि आप एक साल छोड़ करके दूसरा साल आप दे रहे हैं, चाहे किसी कारण से अगर छूट गया है तो वो इसमें लगाइएगा। ठीक है। इस तरह से ये भरा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि मैरिटल स्टेटस में क्या हो जाएगा, मैरिटल स्टेटस में अगर शादीशुदा है तो मैरिड में, अगर शादीशुदा नहीं है तो इसमें अनमैरिड में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा का पेज नंबर में देखिएगा कि मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, जो पहले आप मैट्रिक में पासिंग बोर्ड में, मतलब कि जो मैट्रिक जहाँ से किए हैं कौन सा बोर्ड था आपका, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड था, तो बिहार BSEB तो BSEB पटना भर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर है कि डिटेल्स ऑफ मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड्स रोल कोड, जो आप मैट्रिक का जो रोल कोड था वो भर दीजिएगा और यहाँ पर रोल नंबर भर दीजिएगा। ठीक है। मैट्रिक वाला, और यहाँ पर ईस्वी भर दीजिएगा कि कौन से साल आप मैट्रिक किए थे। ठीक है। यहाँ पर एक देखिए गलती हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्या है कि पूर्ववर्ती और मतलब कि पहले जो आप परीक्षा दे चुके हैं और फेल कर चुके हैं और फिर से परीक्षा देना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये है। ठीक है। आप लोगों के जो रेगुलर है उसके लिए नहीं है, जो फर्स्ट बार इंटर का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जो रेगुलर है वो कुछ मत भरिएगा, और जो एक साल छोड़ करके दूसरा साल अगर दे रहे हैं, मतलब कि एक साल में क्या होता है कि जैसे कि आप परीक्षा दिए हैं लेकिन फेल कर गए हैं, ठीक है, फिर से देना चाह रहे हैं इंटर का, तो उसका लिए आप वो वाला रोल नंबर और रोल कोड भर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश के लिए उसका कोड जो है सब्जेक्ट कोड है 105, जो कि इंग्लिश के लिए हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के लिए 106 होगा यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट में। ठीक है। और कंपलसरी सब्जेक्ट में यहाँ पर हिंदी के लिए 106। ठीक है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप
यहाँ पर कह रहा है कि जो आप मेन जो पेपर है, अगर यदि फिजिक्स है तो फिजिक्स में लगा, बायोलॉजी तो बायोलॉजी में लगा, केमिस्ट्री मतलब कि जो भी है आपको वो मेन पड़ता है। और एडिशनल सब्जेक्ट में देखिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट में आपका ये कोई अतिरिक्त, एडिशनल का मतलब होता है ऐच्छिक विषय, जो एक्स्ट्रा में आप लिए हैं। तो एक्स्ट्रा में क्या लिए हैं, अगर लिए हैं तो जो सब्जेक्ट लिए हैं वो में टिक लगाए, जैसे कि इसमें मैथ में लिया हो गया है तो मैथ में टिक लगाओ, जो नहीं लिया होगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर विलेज दे दीजिएगा, विलेज जो भी है ब्रह्मपुर चंदन नगर, और उसके बाद पिन कोड दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, मतलब कि गार्जियन या फिर पेरेंट्स का उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर ऑफ क्या लिखा हुआ है, हाँ स्टूडेंट्स सिग्नेचर ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में सिग्नेचर करना है कि सिग्नेचर ऑफ, यहाँ पर कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। और एक बात और, सावधानी से अगर फॉर्म भरिएगा, कहीं पर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर फोटो दे दीजिएगा और फोटो के साथ यहाँ पर कोई सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है, फुल ऑफ सिग्नेचर, ठीक है, बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। इस तरह से भर दीजिएगा। अगर यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इंग्लिश स्टडी सेंटर ब्रह्मपुर चंदन नगर, पटेल चौक, नाम है सोनू कुमार।